हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर हमें क्या करना है, इसमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आ रहा है, ठीक है। सोल्व करते हैं हम। मान लेंगे माना px बराबर हमारे पास क्या है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस क्या है 3 है, ठीक है। तो x बराबर हमने क्या माना है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 0, यानी p0 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी p0 का जो मान होगा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। p0 का मान क्या आएगा हमारे पास 3। अब हम दूसरे पर आते हैं। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या है 3 है, ठीक है। तो अब p बराबर क्या रखना है, माइनस का 1 रखना, x बराबर क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी इधर क्या हो जाएगा 5 गन्ने 5, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 4 गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। यानी माइनस का 5 माइनस का 4 और प्लस का क्या हो जाएगा 3, यानी 5 4 क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 3, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हम क्या कर रहे हैं सिंपली जोड़ रहे हैं, ठीक है, और गुणा कर रहे हैं। देखिए वैसे आपको समझ में आओगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे px तीसरे में हम आ जाएंगे, ठीक है। px बराबर क्या हमारे पास 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस क्या हमारे पास 3 है। p का मान क्या रख x का मान क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे x का जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस 4 गुणे x के जगह पर हम क्या रखेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी 10 4 चौको क्या हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 3, ठीक है। तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यही किया, एक्स के ऊपर क्या रखा माइनस का 1, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर क्या रखा माइनस का 1, एक्स का स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा 5 माइनस का 4, इसका माइनस के 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 3 है, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 5, तो माइनस का 4 माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 3, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, आसान क्वेश्चन है, शांति आसान, जोड़ और घटाना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, जोड़ घटाना गुणा बस है, आसान सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0 पर हमारा 3 आया था, माइनस के 1 पर हमारा माइनस का 6 आया था, और जो हमारा 2 था उस पर आया था माइनस का 3, बहुपद का मान आया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए में से प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 कामा P2 ज्ञात कीजिए।
ठीक है, यानी इसका मतलब P0 का मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। कहने का मतलब यह है। ठीक है, ये पहला दिया हमारे पास, पी वाई बराबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P0 निकालेंगे। ठीक है, P0। ठीक है, तो यानी y की जगह पर जो हम रखेंगे वैल्यू वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सॉल्व करते चलना है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं सॉल्व पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। ठीक है, P0 यानी y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी P0 का मान इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आते हैं P1 पर। ठीक है, P1 पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर जितना भी मान है वो क्या रहेगा, 1। तो y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी इस पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 का वैल्यू क्या आएगा, एक में से गया 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब आते हैं हम P2 पर। ठीक है, देखिए y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी P2 का मान क्या निकला, 3 निकला। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। माइनस का क्या कर रहा है हमारे पास, टी क्यूब कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा इसमें, फिर हम क्या करेंगे, P0 पर निकालेंगे। ठीक है, तो टी की जगह पर क्या हो जाएगा, जहां जहां पर टी है वहां पर 0 रखेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यानी क्या आएगा 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, यानी P0 पर क्या आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, P1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी की जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 2, और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये 3 तो 5, 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 4। ये क्या निकला, P1 का मान निकला। P2 का मान हम निकालेंगे 2 प्लस टी की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 2, यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, टी की जगह पर क्या रखेंगे हम 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 क्या हो गया 4, प्लस 2 गुणे 2 दूना क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, यानी 4 और 2 चौको क्या हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला हमारे पास, ये P0 पर निकला, P1 पर यह वैल्यू निकला 4, और P2 पर निकला 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर हमने P0 पर निकाला 1, P1 पर भी निकाला 1, और P2 पर निकाला 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, या फिर आप क्वेश्चन इसी प्रकार से आगे के भी क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आप दोनों को क्या कीजिएगा, तीसरा और चौथे को क्या कीजिएगा, आप सोल्व कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, बस इसी प्रकार से क्या होगा, लग जाएगा, तो आप लगा सकते हो उसे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, होमवर्क में करके आइएगा, और इसका बताइएगा कि P1 P0 P1 और P2 पर किसका कितना कितना मान निकला है आंसर। जैसे यहाँ पर P2 का मान 4 निकला, P1 का मान 4 निकला, P0 का मान 2 निकला, इसी प्रकार से आप बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। करा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसमें पहला देखिए करा कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कामा x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन है कि यह जो x का मान दिया है, ठीक है, अगर हम x का मान इसमें रखते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यह जो बहुपद है यह इसका क्या है, शून्यक है। ये जो बहुपद है इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। कब? जब हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये इसका शून्यक नहीं है। 0 आएगा तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए सोल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, आप इसी में लिख लीजिएगा आंसर में। ठीक है, पी एक्स का मान क्या हमारे पास, माइनस का 1/3 बराबर 3 गुणे एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, माइनस का 1/3 प्लस का क्या हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल, यानी बचेगा क्या, माइनस का 1 प्लस का 1। जब घटेगा तो p माइनस का 1/3 इज इक्वल टू एक में से गया क्या हो गया 0, यानी इसका मान 0 आ गया। अतः पी एक्स, अतः हम कह सकते हैं कि 1/3 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। एक शून्यक है। इसी प्रकार से हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5x माइनस पाई कमा x बराबर दिया है 4/5। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देखिए p x के ऊपर क्या रखेंगे 4/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 4/5 माइनस क्या हो जाएगा पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या बचा 4 माइनस पाई। या 0 आया, नहीं 0 आया। अतः हम कहेंगे कि अतः 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। क्या शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से आते हैं हम तीसरे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और x बराबर कह रहा है माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों है। तो दोनों पर चेक करते हैं कि है या फिर नहीं है। देखिए पहले माइनस के 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, यानी माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस के 1 क्या हो जाएगा 0, यानी शून्य का। ठीक है, अब इस पर चेक करते हैं एक पर p1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस के 1 का मान, अतः लिख सकते हैं अतः 1 का मान -1 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस
-1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का शून्यक है। ठीक है, यानी 1 - 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, चौथा निकालते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पी एक्स इज इक्वल टू कह रहा है कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और एक्स का जो वैल्यू है वह यहाँ पर -1 और 2 है। ठीक है, -1 और क्या है, 2 है। देखते हैं शून्य किसका होता है कि नहीं। सबसे पहले -1 पर रखते हैं, तो p -1 हो जाएगा, -1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +1 -1 क्या हो जाएगा 0 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी इस पर क्या है 0। अब P2 पर आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 और x के ऊपर क्या रखेंगे 2, माइनस है क्या 2, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 0, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अतः -1 का मान 2 -1 व 2 बहुपद x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का शून्यक है। का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से क्या है, आपके कुल इसमें 8 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कुल 8 क्वेश्चन है। तो आप ये आसान क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, उसको भी लगा सकते हैं। लगा सकते ही नहीं, लगा लेंगे आप। ठीक है, तो चारों भी क्या कीजिए, आप लगा कर आइएगा। ठीक है, कमेंट में इन चारों क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला दिया हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य का मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान निकालना है जो क्या होगा, इसमें रखें तो क्या हो, यह जो बहुपद हो क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे क्या करेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी एक्स यहाँ पर क्या रहेंगे 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, यानी यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। हम कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का शून्यक -5 है। ठीक है, -5 क्या है, इसका शून्यक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे इसका आंसर।
कह रहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या है 0। तो पी एक्स के ऊपर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो फिर से हम कह देंगे कि पी एक्स बराबर x माइनस 5 का शून्यक 5 है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए -5 रखते हैं, इसमें x के ऊपर क्या होगा प्लस का 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रखते हैं तो प्लस का 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा भी लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 करा, तो इसको भी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, 2x प्लस क्या है 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या हमारे पास 0 है, क्योंकि हम क्या करें शून्यक निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर इधर 2x प्लस क्या हो जाएगा 5। इस 5 को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। 2 को हम इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 बटे क्या हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस का 5 बटे 2 है। ठीक है, माइनस का 5 बटे 2 क्या इसका शून्यक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन का निकाल लेंगे। कह रहा पी एक्स बराबर 3x माइनस का 2। ठीक है, तो हम पी एक्स क्या करेंगे, हम पी एक्स बराबर क्या करेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 2, इसको हम इधर भेजेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 3। यानी हम कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2 का शून्यक 2 बटे 3 है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप 5वां 6वां और 7वें का भी आप क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 5वां 6वां और 7वें का भी आप क्या कीजिएगा आसानी से निकाल लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर आप न कर पाए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या फिर हम नहीं कर पा रहे, तो हम उसको अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे उसको बता देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आपको पता लग गया होगा कि शून्य क्या होते हैं और शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।